नमस्कार दोस्तों, योग वासिष्ठ की यात्रा में आज चौथा दिन है। इससे पहले मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। योग वासिष्ठ के परिचय में ही 2 शुरुआती वीडियो अपलोड किया था। तीसरा वीडियो गीता प्रेस गोरखपुर के लिए एक आभार वीडियो था, उनके प्रति धन्यवाद देता हुआ एक वीडियो, क्योंकि उन्हीं के द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक जो योग वासिष्ठ है मैंने खरीदी थी और उसी पुस्तक से अध्ययन करके मैं आप लोगों के सामने योग वासिष्ठ के बारे में जो भी रहता है उसकी चर्चा करता हूँ। तो आज का दिन चौथा वीडियो का है। आज का चौथा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। योग वासिष्ठ का पहला अध्याय प्रथम खंड यानी कि प्रथम प्रकरण, जिसको वैराग्य प्रकरण के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें कई लोगों के नाम निहित हैं और अगर ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि चेन वाइज है। पहला व्यक्ति कहानी सुना रहा है दूसरे व्यक्ति के लिए, और जिस दूसरे व्यक्ति के लिए वो कहानी सुना रहा है उस कहानी में भी दूसरा व्यक्ति एक तीसरे व्यक्ति के लिए कहानी सुना रहा है और तीसरा व्यक्ति एक चौथे व्यक्ति के लिए कहानी सुना रहा है। इसमें तो शुरू में ही योग वासिष्ठ के इस वैराग्य प्रकरण में यह बताया गया है कि श्री राम जी का जन्म यानी कि वो साक्षात ईश्वर थे और इस पृथ्वी पर वो आए थे ऋषि मुनियों के शाप के कारण उनको जन्म लेना पड़ा था। वैसे जब सब में राम है, हम में राम, आप में राम, हम भी राम, आप भी राम, तो भगवान को भला कौन शाप दे सकता है? किसकी इतनी औकात है जो भगवान को शाप दे दे? भगवान को शाप देने की किसी की औकात नहीं है। भगवान ही भगवान को शाप देते हैं, एक लीला करते हैं और उस शाप को ग्रहण करते हैं और फिर उस पर अमल करते हैं। तो यह सृष्टि ही लीलामय है, भगवान का यह सृष्टि। तो मेरे दोस्तों, इसमें योग वासिष्ठ में सबसे शुरू में जो बताया जा रहा है वो है अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि के पास एक ब्राह्मण आते हैं जिनका नाम सुतीक्ष्ण है। वो अगस्त्य मुनि ऋषि अगस्त्य के नाम से मेंशन किया गया है योग वासिष्ठ में, तो उन्हीं को अगस्त्य मुनि भी कहा जाता है। तो अगस्त्य मुनि के पास एक ब्राह्मण आते हैं जिनका नाम सुतीक्ष्ण है। वो बोलते हैं कि प्रभु, हे मुनिवर, हमको कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। पहले तो वो प्रश्न करते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए किस चीज़ की आवश्यकता ज़्यादा है? क्या कर्म की आवश्यकता है या फिर ज्ञान की आवश्यकता है या फिर दोनों की ही आवश्यकता है? तो कोई एक हमको समाधान दीजिए तीनों में से। तो मुनि अगस्त बोलते हैं कि जिस प्रकार उड़ने के लिए पंछी को 2 पंखों की आवश्यकता पड़ती है,
उसी प्रकार मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान और कर्म दोनों की ही आवश्यकता पड़ती है। तो ज्ञान कैसा हो और कर्म कैसा हो, तो कर्म के बारे में वो बोलते हैं कि वह कर्म जो किसी इच्छा से रहित हो, जिससे हम लोग आम भाषा में बोलते हैं निष्काम कर्म। मतलब आप अपना कर्तव्य समझकर जो भी कर्म आपके लिए लिखा गया है, जो भी कर्म आपको करने के लिए कहा गया है, जो भी काम करने के लिए आप आबद्ध हुए हैं, उस कर्म को आप कीजिए और पूरी तरह से आसक्त हो करके नहीं, निःशक्त हो करके, मतलब वो भगवान को समर्पित कर दीजिए कि ये कर्म जो है मैं आपको समर्पित करके कर रहा हूँ। मुझे इस कर्म के फल से या इस कर्म के निष्फल होने से मुझे ना तो खुशी मिलने वाली है और ना ही दुख पहुँचने वाला है। तो इसको बोलते हैं निःशक्त हो करके, मतलब उस कर्म के प्रति कोई आसक्ति आपको नहीं है। तो ऐसे अगर भगवान को समर्पित करके किया गया कर्म जो है आपको मोक्ष की ओर ले जाता है। दूसरा है ज्ञान। अगर ज्ञान नहीं होगा तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि आप किसी मोक्ष की प्राप्ति के लिए अग्रसित हुए हैं। तो ज्ञान का होना भी जरूरी है। मगर ज्ञान कैसा हो, ज्ञान ऐसा होना चाहिए जिससे कि जैसा आपको मुक्ति और मोक्ष की तरफ जैसे आप अग्रसित हो रहे हैं, वैसे आप ही की तरह दूसरे लोग भी आगे बढ़ सके, मोक्ष की तरफ आगे बढ़ सके, भगवान की राह में अपना कदम बढ़ा सकें। अब आते हैं दोस्तों, तो जब उन्होंने पूछा कि क्या करना चाहिए, तो अगस्त्य मुनि ने कहा कि दोनों की ही आवश्यकता है। सुतीक्ष्ण जी को ज्ञान की भी आवश्यकता है और कर्म की भी आवश्यकता है, बशर्ते कि वो आपके पर्सनल के लिए ना हो, व्यक्तिगत के लिए ना हो, और ना ही वो ज्ञान और कर्म आपके किसी इच्छा से जुड़ी हुई हो। ठीक है। अब आते हैं, तो कहानी जब सुनाना शुरू करते हैं, वो बोलते हैं कि मैं इस पर एक कहानी सुनाता हूँ। अब वो जो कहानी सुनाते हैं वो कहानी है एक और ब्राह्मण कुमार का, जिनका नाम था कारुण्य, और उनके पिताजी का नाम था ऋषि अग्निवेश। तो कारुण्य वेदांग के पारंगत व्यक्ति थे। उन्होंने चारों वेद का अध्ययन कर लिया था, बहुत गहराई से उन्होंने अध्ययन किया था। और अध्ययन करने के बाद जब वो गुरुकुल से वापस घर लौटे तो बिल्कुल ही निःशक्त होकर के बिना किसी काम का वो घर में बैठ गए और कर्म कांड करना उन्होंने छोड़ दिया। कोई भी काम, मतलब जो व्यावहारिक सामाजिक जो काम होते हैं और जो पूजा पाठ या दैनिक क्रियाकर्म का जो भी मतलब ज़रूरत है, हाँ, भगवान की राह में, वो सब उन्होंने करना बंद कर दिया। तो एक वेदांगों का जानकार व्यक्ति अगर ऐसा करे तो फिर उनके पिताजी को इस बात का दुख होने लगा कि मेरा बेटा तो बिल्कुल ही निंदनीय हो गया है। ये तो पढ़ने लिखने के बाद ये मूर्ख की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। तो आखिर इसका कारण क्या है? तो वो आकर के पूछते हैं कि बेटा ऐसी क्या बात हो गई कि तुमने सारे कर्म करना छोड़ दिया, और अगर तुम सत्कर्म में जुटोगे नहीं, सत्कर्म से अपने आप को आबद्ध नहीं करोगे, तो तुम मोक्ष की तरफ कैसे अग्रसित हो पाओगे?
कैसे तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तो वो बोलते हैं कि पिताजी ऐसी बात है कि श्रुति और स्मृति से यह बात भी है, सामने आई है वेद वेदांगों के अध्ययन के दौरान, कि कुछ नहीं करने से भी इंसान को मुक्ति मिलती है। न धन की आवश्यकता है, न कोई कर्म की आवश्यकता है, न कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी मैंने पढ़ा, ये भी मनन किया। उसके बाद से मैं अभी दुविधा में पड़ गया हूँ कि मुझे आखिर करना क्या चाहिए। तो इस बात से वो बहुत ही सोच में पड़ गया कि बेटा तो मतलब ज्ञान तो हासिल किया है, मगर दुविधा में पड़ा है, तो इसको दुविधा से निकालना पड़ेगा। ये पहले कहानी ऋषि अगस्त्य जी अपने शिष्य या जो ब्राह्मण सुतीक्ष्ण जी उनके पास आए थे, ऋषि अगस्त्य जी सुनाते हैं किसके बारे में, ये कारुण्य और ऋषि अग्निवेश्य के बारे में। अब ऋषि अग्निवेश्य अब तीसरी कहानी में एंटर होता है इस संदर्भ में। तो ऋषि अग्निवेश्य अब कहानी सुनाते हैं कारुण्य को। बोलते हैं बेटा, बहुत समय पहले की बात है, एक अप्सरा थी जो स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा में उसका नाम होता था। उसका नाम था सुरुचि। वह हिमालय के शिखर पर बैठ करके आनंदमय जीवन जी रही थी, अपना समय पास करते। बहुत सारे मोर मोरनियाँ वहाँ पर उसके आसपास में खेल रहे थे। उसी दौरान अप्सरा सुरुचि ने देखा कि एक देवदूत देवलोक से निकल करके कहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछ लिया कि हे देवदूत, आप जा कहाँ रहे हैं, इतने हड़बड़ी में हैं आप, कहाँ जा रहे हैं। तो देवदूत रुक गए। फिर उन्होंने कहानी बताना शुरू किया कि हे देवी, मैं जा रहा हूँ, एक राजा हैं अरिष्टनेमी, उनके पास जा रहा हूँ, मुझे भगवान इंद्र ने उनके पास भेजा है। तो अब ये तीसरी कहानी शुरू हो रही है। पहली कहानी सुतीक्ष्ण जी को सुनाते हैं अगस्त्य मुनि। अब उस कहानी से एक और कहानी निकल कर आती है जिसमें कारुण्य को ऋषि अग्निवेश सुनाते हैं। अब तीसरी कहानी में वो देवदूत सुरुचि को ये कहानी सुनाते हैं। मतलब ये एक लाइन से संदर्भ में आ रहा है, आप समझ लीजिएगा ध्यान से। तो क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि वो सारा राजपाट छोड़ करके राजा अरिष्टनेमी अपना राजपाट अपने बच्चे के हवाले करके और वन को चले गए थे। और वन से वो फिर चले आए गंधमार्दन पर्वत पर। वहाँ पर जा करके वो बहुत ही कठोर तपस्या कर रहे हैं। तो उनकी तपस्या से थोड़ा इंद्र डर भी गए कि कहीं मेरा पोस्ट तो ये छीनने की तैयारी नहीं कर रहा है। तो जब इस तरह की शंका उनको होने लगी तो उन्होंने देवदूत को वहाँ पर भेजा। तो देवदूत अपने विमान से जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मतलब गाजे बाजे, हर तरह के मृदंग सारंग, ये सब बजाने वाले ढोल, ये सारे साज सज्जा के साथ उनके पास जाओ और बहुत सारी अप्सराओं को लेकर के जाओ और उनको ऑफर करो कि वो आए स्वर्ग में और स्वर्ग का सुख भोग करें। तो वो पहुँचे अरिष्टनेमी राजा के पास। अरिष्टनेमी राजा ने देखा कि अरे इतने सारे दल बल के साथ ये आए हुए हैं
बहुत संगीत बज रहा है, गाने हो रहे हैं, इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं। तो उन्होंने बोला कि चलिए हमारे साथ, भगवान इंद्र आपको बुलाए हैं स्वर्ग का सुख भोगने के लिए। तो उन्होंने पूछा, स्वर्ग मैं आपके साथ चलूँगा भी, लेकिन पहले आप हमें बताइए कि स्वर्ग का सुख भोगने के लिए अगर आप मुझे कह रहे हैं तो स्वर्ग के सुख भोगने का नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट क्या है, दोनों पॉइंट हमको बताइए, दोनों पक्ष बताइए, तो अच्छा भी और बुरा भी। तो उन्होंने बताया, वो सच सच बताए, जो देवदूत थे उन्होंने बताया कि उच्च कोटि का पुण्य अगर रहता है, उत्तम पुण्य अर्जन करने वालों को उत्तम स्वर्ग मिलता है, मध्यम पुण्य अर्जन करने वालों को मध्यम स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वैसे निम्न स्वर्ग की भी वहाँ पर प्रावधान है। तो ये बोलते हैं कि तो वहाँ पर कोई भेदभाव, तो अरिष्टनेमी को देवदूत बोलते हैं कि हाँ भेदभाव तो है ना, जो लोग मध्यम स्वर्ग में हैं वो उत्तम स्वर्ग वाले को देख करके मन ही मन ईर्ष्या करते हैं कि ये देखो ये उत्तम स्वर्ग में है, अच्छा भोग रहा है और मैं मध्यम स्वर्ग में हूँ। तो बोले कि चलो ठीक है, और जो निम्नतम अवस्था में है तो उनको देखकर मध्यम वाले ये सोचते हैं कि चलो इनसे तो मैं बेहतर स्थिति में हूँ, और निम्नतम स्वर्ग का भोग करने वाले वो बाकी लोगों को देख करके भी उनके मन में ईर्ष्या जगती है कि देखो ये लोग कितनी अच्छी स्थिति में हैं और हम कितनी बुरी स्थिति में हैं। तो वहाँ पर भी अच्छे और बुरे का बुरे व्यवहार की बातचीत चलती है, बुरे स्थिति की बातचीत चलती है। तो अरिष्टनेमी पूछते हैं कि क्या ये आजीवन के लिए है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, आजीवन के लिए नहीं है। जब तक आपका पुण्य क्षय नहीं हो जाता, जब तक आप तब तक भोगेंगे स्वर्ग को, जब तक आपका पुण्य रहेगा तब तक आप स्वर्ग को भोगेंगे। और जैसे ही आपका पुण्य समाप्त होगा, आपको फिर से इस मर्त्य लोक में आना पड़ेगा, और इस मर्त्य लोक में आने के बाद फिर से नया से पुण्य अर्जन करना पड़ेगा, फिर आप स्वर्ग के लिए आप आ सकते हैं। तो इसको आप इस तरह से समझिए कि जैसे इंद्र का स्वर्ग अगर बोलते हैं तो ये क्या है, जैसे कि आपके पास पैसे हैं, क्रेडिट कार्ड है, अकाउंट में पैसे हैं, तो आप किसी भी 5 स्टार होटल में जाइए और वहाँ पर तब तक रह सकते हैं जब तक कि आपके अकाउंट में पैसा है, जब तक आपको पैसे देने का औकात है तब तक आप वहाँ पर रह सकते हैं, वहाँ का सुख भोग सकते हैं। जैसे ही पैसा ख़त्म वैसे ही आपको वहाँ से निकल कर आना पड़ेगा, फिर से कमाइए, फिर से जाइए। यह है इंद्र का स्वर्ग भोगने का एक माध्यम, यानी कि पुण्य कमा करके जाना पड़ेगा। तो अरिष्टनेमी ने तुरंत मना कर दिया कि नहीं, मुझे ऐसा कोई स्वर्ग नहीं चाहिए जहाँ पर पुण्य का क्षय हो जाए। तो ऐसे स्वर्ग को लेकर के मैं क्या करूँगा, मुझे नहीं जाना स्वर्ग में। तो फिर वो देवदूत वापस इंद्र के पास जाते हैं और बताते हैं कि वो तो मना कर दिया स्वर्ग आने से। इंद्र को जान में जान आया, मतलब जान में जान है, क्योंकि उन्हें यह तो कंफर्म हो गया कि यह व्यक्ति जो है तपस्या कर रहा है, कठोर तपस्या, तो मेरे इंद्रासन इंद्रलोक को हड़पने के लिए तपस्या नहीं कर रहा है। ये मेरे विचार है, वहाँ लिखा नहीं है। तो उन्होंने बोला कि देवदूत को उन्होंने ध्यान दिया कि उनको आश्चर्य भी हुआ कि एक बंदा जो है स्वर्ग आने से मना कर देता है, ऐसी क्या बात है। तो फिर वो ध्यान दे करके देखते हैं कि आखिर उसकी इच्छा क्या है। तो उनको
यह पता चल जाता है इंद्र के सीट तक पहुंचने वाला भी तो साधारण इंसान नहीं होता है। इंद्र एक पदवी होता है। तो इंद्र के स्वर्ग के राजा के पद पर जो बैठा हुआ है उससे तो यह आध्यात्मिक ज्ञान तो होना ही चाहिए। तो उन्होंने ध्यान दिया, ध्यान से देखा तो उनको पता चला कि राजा अरिष्टनेमी उनको स्वर्ग नहीं चाहिए, उनको मोक्ष चाहिए। और वो भी कैसा मोक्ष? यह जन्म जन्मांतर के चक्रांत से, इस जन्म जन्मांतर से मुक्ति पाने वाला मोक्ष चाहिए, ताकि पुनः जन्म न हो और हमेशा के लिए मुक्त हो जाए इस जन्म जन्मांतर के चक्र से। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो उन्होंने खुशी खुशी उनको मदद करने के लिए स्वेच्छा से अपने देवदूत को कहा कि ऐसा करो, तुम जाओ और अरिष्टनेमी को तुरंत वहाँ से ले करके वाल्मीकि मुनि के पास जाओ। और वाल्मीकि मुनि को जाकर बोलना, इंद्रदेव ने कहा है इनको मोक्ष के बारे में जानकारी देने के लिए कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। तो लेकर के वो पहुंचते हैं। कौन? देवदूत जाते हैं अरिष्टनेमी के पास और सादर उनको निवेदन करके वो वाल्मीकि मुनि के पास लेकर के जाते हैं। वो बोलते हैं उनको, वो समझाते हैं कि इंद्रदेव ने आपके लिए संदेश भेजा है कि ऐसे तपस्या करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तो आप मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको गुरु की ज़रूरत है, और वो गुरु हैं महर्षि वाल्मीकि। तो वाल्मीकि के पास जाते हैं, वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि चलो इंद्र जी मेरे बारे में अच्छी बातें ही सोच रहे हैं। तो इंद्र के कहने पर जब वो वहाँ पहुँचते हैं, वाल्मीकि जी वहाँ उनसे कुशल क्षेम पूछते हैं कि ये बताइए कि आप कैसे हैं। तो अरिष्टनेमी जी बोलते हैं कि आपका दर्शन हो गया, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बस मैं यह जानने आया हूँ कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो। अब ये हो गया पहला। अगस्त्य मुनि किसको कहानी सुना रहे हैं? सुतीक्ष्ण जी को। और उनकी कहानी में आते हैं अग्निवेश जी। वो अग्निवेश जी कहानी सुनाते हैं अपने पुत्र कारुण्य जी को। फिर उनके कहानी में आते हैं देवदूत जी, जो देवदूत कहानी सुनाते हैं अप्सरा सुरुचि को। अब अरिष्टनेमी को, अब इनकी कहानी में अरिष्टनेमी को कहानी सुनाते हैं वाल्मीकि जी। ठीक है, ये चौथा संदर्भ आ गया, चौथा व्यक्ति। कहानी में कहानी, कहानी में कहानी, कहानी में कहानी। तो दोस्तों, वो बोलते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, तो वाल्मीकि जी एक ही बात बोलते हैं कि अखंड रामायण का पाठ और श्रवण से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। श्री राम और वशिष्ठ मुनि के बीच के वार्तालाप सुनने और उनके बारे में समझने और उनका चिंतन करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। वो बोलते हैं श्री राम कौन है? बोलते हैं श्री राम विष्णु जी के अवतार हैं। वो मानव रूप में जन्म लिए हैं और उन्हीं की कहानी है। तो वो बोलते हैं क्या कहानी है? तो जब वो विश्वामित्र जी के पास से शिक्षा ग्रहण करके वापस राज्य में लौटते हैं, तो उन्हें राजपाट, संसार, इन सब चीज़ों से मोह माया भंग हो जाता है। उनके अंदर एक वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है कि जब सब कुछ नश्वर है तो आखिर
मैं ये सब राजपाट भोग ऐसा ये सब काम मैं क्यों करने जाऊं, मैं ऐसा कुछ क्यों न करूं कि जिससे हमें भी मोक्ष की प्राप्ति हो। तो अरिष्ट नेमि जी बोलते हैं कि जब राम स्वयं विष्णु अवतार थे तो आखिर उन्हें, वो खुद ब्रह्म थे, तो उन्हें मुक्ति और मोक्ष की ज़रूरत क्यों पड़ी। जाहिर सी बात है, जब वो इंसान रूप में जन्म लेंगे तो मोक्ष की तो ज़रूरत पड़ेगी ही, हर इंसान को मोक्ष की ज़रूरत है। लेकिन कारण था, इसमें बताया गया है कि श्री राम जी को शाप मिली थी, तभी वो इस मर्त्य लोक में आए थे। तो दो लोगों का शाप है। पहला है भगवान, जब भगवान विष्णु के चक्र सुदर्शन से ऋषि भृगु की पत्नी का देहांत हो गया था, तो उन्होंने भृगु मुनि ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि जिस प्रकार मैं पत्नी के वियोग में आज हूँ, उसी तरह से आप भी पत्नी के वियोग में रहेंगे, आपको भी मेरी तरह ही अवस्था का भोग करना पड़ेगा। तो एक कारण यह भी था, आप सब जानते हैं, सीता और राम के बीच में 14 मतलब वियोग तो हुआ था, 14 वर्ष का नहीं, अंतिम 1 वर्ष का लीजिए। और उसके बाद से जब वो आए थे रावण से सीता माता को लेकर के वापस आए थे, तो फिर उस धोबी के कुवचन से इस स्थिति में आकर के भी सीता माता ने माता को जंगल में जाना पड़ा, तो वहाँ भी वियोग सहना पड़ा। एक बार रावण के पास हरण होकर के गई तो वहाँ वियोग सहना पड़ा। फिर सीता माता जब जंगल में चली गई, वहाँ जब जंगल में चली गई वहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ। उस दौरान भी श्री राम जी को अपनी पत्नी से वियोग सहना पड़ा। और फाइनली जब वो आकर के तीसरी बार परीक्षा, अग्नि परीक्षा देने आती है, तो उस समय भी वो धरती माँ को बोलती है कि अगर मैं श्री राम को छोड़ करके और किसी के प्रति मेरा अगर गलत भावना आई हो, गलत भावना नहीं आई हो, तो हे धरती माँ आप मुझको अपने आप में समाहित कर लीजिए। तो सीता माता फाइनली ये संसार त्याग देती है और वो धरती माता के गोद में चली जाती है। तो धरती माता की गोद में चले जाते तो वहाँ भी श्री राम जी को वियोग सहना पड़ता है। अब उनको इस एक दूसरा आदमी भी श्राप देता है। उनका नाम था, यानी कि ब्रह्मा जी के वो पुत्र थे, मानस पुत्र, सनकादिक ब्रह्मादि मुनिसा, ऐसा सुने होंगे आप। सनकादि उनका नाम, मैं थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ, मैं देखता हूँ मैं उनका नाम। सनक, ऋषि सनक थे शायद, रुकिए, सनक नहीं, सनत कुमार, ऋषि सनक, सनत कुमार। सनत कुमार उदासीन हो गए थे। उदासीन का मतलब वो साधना करते हुए वो निःशक्त हो गए थे पूरे संसार से, और उस अवस्था में चले गए थे। मतलब संत ना खुशी है, ना गम है, ना किसी को तिरस्कार है, ना पुरस्कार है, इस स्थिति में वो जी रहे थे।
तो ब्रह्मलोक में पिता के साथ ही रह रहे थे। ब्रह्मा जी के, चूँकि उनका नाम ब्रह्मा जी के पुत्र थे, तो ब्रह्मलोक में ही थे। तो जब विष्णु भगवान वहाँ पहुँचे तो वहाँ उन्हें देखते ही ब्रह्मा जी ने उनका आदर सत्कार किया, उनका पूजन किया, फिर उनको आसन ग्रहण कराया। और वहाँ पर उपस्थित अन्य ऋषि मुनियों ने भी, अन्य पुण्य आत्मा, महान आत्माओं ने भी भगवान विष्णु का स्वागत किया। लेकिन ये सनत कुमार जी वो उठे भी नहीं, उन्होंने प्रणाम भी नहीं किया और उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, स्वागत भी नहीं किया। इससे भगवान विष्णु को थोड़ी ये बात बुरी लग गई। उन्होंने बोला कि तुम्हें अपने इस योग साधना से जो तुम एक निरासक्त हुए हो, उससे तुम्हारे अंदर घमंड की भावना आ गई है। इस अहंकार के वजह से तुमने आज मेरा सत्कार नहीं किया, तो तुम दंड के भागी हो और इस वजह से तुम्हें एक जन्म लेना पड़ेगा। उस जन्म में तुमको क्या बनना पड़ेगा, उन्होंने एक श्राप दिया था। हाँ, भगवान विष्णु ने उनको बोला था कि तुम्हें शर जन्मा नाम से तुम विख्यात होगे। शर तालव्य श है, शर जन्मा मतलब कामदेव समझ लीजिए। तो उस रूप में तुम्हें विख्यात होना पड़ेगा और तुम्हारा ये घमंड चला जाएगा। जो तुम आज घमंड किए हो अपने योग विभूति को लेकर के, वो तुम्हारा घमंड चला जाएगा। तो यहाँ पर नारायण यह समझाना चाहते हैं कि हर इंसान हो, चाहे ऋषि हो, चाहे कोई भी हो, उसके अंतरात्मा में दो भावनाएं रहती हैं। पहला काम भावना, दूसरा वैराग्य भावना। दोनों भावना ही हर जीव लेकर के चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पर अरिष्टनेमी पूछते हैं महर्षि वाल्मीकि से कि जब भगवान स्वयं ब्रह्म थे राम, तो फिर उन्हें शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी, योग शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जो श्राप उन्होंने अपने ब्रह्मा जी के पुत्र, मानस पुत्र सनत कुमार को दिया था कि तुमको ऐसा जन्म लेकर के भुगतना पड़ेगा, ताकि तुमको यह समझ में आए कि हर इंसान, हर जीव के अंदर काम की भावना भी होती है और वैराग्य की भावना भी होती है। तो आप किस भावना से ज़्यादा प्रभावित हैं, ये आपके कैरेक्टर पर डिपेंड करता है और आपको मोक्ष की तरफ लेकर के जाता है। फाइनली चाहे वो काम की भावना में हो या वैराग्य के, फाइनली अगर काम भी प्रबल हो तो एक न एक दिन उसे काम वासना छोड़ करके वैराग्य की तरफ आना ही पड़ेगा। ये हर जीव के साथ होता है, तभी उसे मोक्ष की प्राप्ति हो पाएगी, मुक्ति मिल पाएगी। तो इस श्राप से दुखित होकर वो भी गुस्से में आए सनत कुमार जी। उन्होंने भी भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जिस प्रकार आपको भी सर्वज्ञता का अहंकार है, तो आप भी कुछ दिनों के लिए आप अपनी सर्वज्ञता भूल जाएंगे कि आप नारायण, स्वयं नारायण हैं और आप में इतनी अपार शक्ति लीला है, आप अपरंपार हैं। तो इस वजह से वो जब श्री राम के रूप में जब उन्होंने जन्म लिया था, तो वैराग्य की भावना तो आई थी उनके अंदर, मतलब स्टेशन के पास ही थे, बस उनको ट्रेन की ज़रूरत थी और वो ट्रेन था स्वयं मुनि वशिष्ठ जी। मुनि वशिष्ठ जी ही उनको लेकर के
इस योग यात्रा में लेकर के जाते हैं और श्री राम को वैराग्य श्री राम के वैरागी मन को पोषित करते हैं। तो यह थी कहानी मेरे भाई आज की। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दूसरे अध्याय की ओर। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। गलती भूल चूक हुई हो तो आप हमें माफ़ कीजिएगा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, और मिलते हैं कल के वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गलती उलती हो, कुछ लगे कि कमी है तो वह कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताइए, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे।